दिल्ली गैंगरेप के जिस आरोपी को देश फांस पर चढ़ते देखना चाहता था, उसे कानून के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। जिस बहादुर लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आवाम आवाज बुलंद कर रहा था, उसे कानून इंसाफ नहीं दिला सका। उसके गुनहगार ने आज सुबह गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली, वो भी देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल में। सुसाइड तो है ही, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है और ये सब इंक्वायरी में आ जाएगा। उसकी इंक्वायरी चालू है। राम सिंह मर गया, वो राम सिंह जिसने 16 दिसंबर की रात संवेदना की किताब से रहम नाम का पन्ना फाड़ डाला था। राम सिंह मर गया क्योंकि उसके जीने की आस मर गई थी, और आस इसलिए मर गई क्योंकि उसने इंसानियत के विश्वास को मार डाला था। अब हत्यारे की मौत इंसाफ की उम्मीद का कब्रिस्तान बन गई है। सीएम ने कहा है, इस मौत पर हिफाजत के महानुभावों की रिपोर्ट आने दीजिए। इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आता, उससे कुछ भी कहना या टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं होगा। 16 दिसंबर के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें आपको याद होंगी। प्रतिरोध की इन तस्वीरों की प्रस्तावना राम सिंह की आत्मा की मौत ने लिखी थी। वो लड़की तो बाद में मरी। कितनी अजीब बात है कि जिस चलती हुई बस में वो लड़की इस मुल्क की हर औरत के नाम एक मौत मर रही थी, उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी का नाम उसके माँ बाप ने राम रखा था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया, लेकिन उसके जुर्म पर जेल के सीखों से ज्यादा जिल्लत की पहरेदारी थी। सोमवार की सुबह उसने दरी के टुकड़े किए, अपने पाजामे का नाड़ा खुला और फंदा बनाकर रोशनदान से झूल गया। The magistrate, judicial magistrate is conducting the inquiry. So let him inquire into it. प्रारंभिक तौर पर क्या लगता है, क्या जानकारी है कि क्या सुसाइड है या किस तरह? Till the inquiry is finalized, I would not like to make any comment about it. राम सिंह की आत्महत्या ने भारतीय कानून व्यवस्था की बेचारगी को बेपर्दा करके छोड़ दिया है। वो जेल में कैद होने के बावजूद इंसाफ से साफ बच निकला। नजर आ रहा है, सियासत तंग है, संसद गर्म और जनता दंग। खुदकुशी किया होगा, कारण क्या है मुझको मालूम नहीं है, मगर ऐसी व्यक्ति को जो जेल में है, अभी एक्यूज्ड है, उनका सिक्योरिटी के बारे में सरकार गंभीरता से सोचना चाहिए। मेरे विचार में जो ऑनगोइंग ट्रायल है, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि मुलजिम ना तो पहले गवाह था और ना ही अब उसने गवाह बनना था। अब एक बार फिर से 72 दिन पुरानी तस्वीरों को देखिए। एक बार फिर से जुल्म से बगावत बुनती ये आवाजें बेचारी हो गई, थोड़ी थोड़ी हताश, थोड़ी थोड़ी हारी। राम सिंह मर गया, अपनी मौत फांसी पर चढ़कर। कहने को ये मौत है, नियमों की भाषा इसे मौत ही मानती, लेकिन नैतिकता की भाषा में ये हत्या है। राम सिंह की नहीं, कानून की, इंसाफ की उम्मीदों की और उन उम्मीदों के इंतजार की। इस मौत ने उस बेटी को फिर से मार दिया। ये कोई पहला मामला नहीं जब देश की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली तिहाड़ जेल में किसी कैदी ने खुदकुशी की हो। इससे पहले भी बहुचर्चित इंद्रपुरी मामले के आरोपी ने भी तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी की थी। बहरहाल अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। कैमरामैन दीपक विश और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग, दिल्ली, आज तक। राम सिंह की मौत के साथ ही बेटियों के इंसाफ की लड़ाई भी थोड़ी सी मर गई है। 16 दिसंबर के बाद देश भर में जिस तरह से बलात्कारियों के खिलाफ एक आवाज बुलंद हुई थी, वो आवाजें आज अफसोस में डूबी हुई हैं। उस लड़ाई के हिस्से में आज एक नया इंतजार है। राम सिंह को जिल्लत ने जीने नहीं दिया और इन उम्मीदों को राम सिंह की मौत ने मार दिया। तिहाड़ जेल में हुई एक आत्महत्या ने एक साथ हजारों हत्याएं कर डाली। अफसोस ये कि उम्मीदों की हत्याओं की एफआईआर दुनिया की किसी भी दंड संहिता में दर्ज नहीं होती। All the women in the country were waiting for justice to be done. Here is a case where they have not allowed the justice to take its own course. They have allowed Ram Singh to die.
इंडिया गेट, संसद और महामहिम के महल तक ने देखी है गुस्से की ये गवाही। वक्त की अदालत में दर्ज हुई इन गवाहियों को भी राम सिंह की मौत ने मार डाला है। कानून की प्रक्रिया जो है वो जल्दी से जल्दी निपटा करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, मुस्लिमों को फांसी दी जाए। आप हैंग कर दो, कुछ भी कर दो, आप एक स्ट्रिक्ट लॉ लेकर आओ जो इसका सलूशन ला सके। राम सिंह ने फांसी का फंदा सिर्फ अपने गले में नहीं डाला था। 16 दिसंबर की शाम से लेकर 30 दिसंबर की रात के बीच सफदरजंग से सिंगापुर तक लड़ी गई उस जंग को भी उसने इंतजार की बैरक में लटका कर छोड़ दिया। कानून से सजा देता तो ठीक है, उसने एक जुर्म और किया है, सुसाइड करना भी एक जुर्म है। राम सिंह ऐसे क्यों मर गया, इसके जवाब में जमाने की दिलचस्पी ना के बराबर है, लेकिन ये हर कोई जानना चाहता है कि उसे ऐसे क्यों मरने दिया गया। कोर्ट उसके सजा दे, उससे पहले ही उसको सजा दे दी जाती है या सजा वो अपने आप अपने से सजा तजवीज कर लेता है, तो ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा है। औरतों की सहमी हुई सांसों पर ये सुलगती हुई आवाजें आज फिर सवाल बन गई हैं। धैर्य ने इन्हें फिर धोखा दिया है, छल किया है खाकी को मिली छूट ने। हमने तेज इंसाफ के लिए तेज अदालतें बनाई थी, लेकिन राम सिंह उन सब से तेज निकला। उसकी तेजी ने हमारी सुस्ती पर समय की मुहर लगा दी। जेल का फेल्योरेशन है, सरकार की फेल्योरेशन है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी साजिश है और ऐसा घटना मैं समझता हूँ देश को शर्मसार करने वाली है। जिसको सजा मिलना चाहिए उसको पहले ही अपने आप वो फांसी लगा लेता है। सजा लेके अगर फांसी मिलता तो फांसी मिलना तय था। अब बेटियां फिर से बेचैन हैं, लेकिन इस बेचैनी की बेबसी की गवाहियां गुम है। तिहाड़ की जेल नंबर 3 के बैरक नंबर 2 के रोशनदान से लटकी हुई एक रस्सी लिपटती चली गई है इंसाफ की गर्दन पर। राम सिंह ने उसे मार दिया। अब शाम फिर से सहमी हुई है, रात ठिठुरी हुई और आस ठिठकी हुई। विश्वास के विधाता आप सुन रहे हैं क्या? पूनम शर्मा और चिराग गोठी के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। और तिहाड़ जेल में कल तक किसी को अंदेशा भी नहीं था कि गैंग रेप का मुख्य आरोपी राम सिंह ऐसा कोई कदम उठाने जा रहा है, लेकिन सुबह 5 बजे पूरा माजरा बदल चुका था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि रात से सुबह तक की पूरी कहानी। जेल नंबर 3, वार्ड नंबर 2, रविवार शाम 7:30 बजे, तिहाड़ जेल। जेल मैनुअल के हिसाब से रात के खाने के बाद एक बार जैसे ही सारे कैदी अपने बैरक या सेल में लौटते हैं, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकते। फिर सुबह 6 बजे सारे कैदियों को जगाया जाता है और उनकी गिनती होती है। गिनती के बाद सभी कैदियों को प्रार्थना सभा में पहुंचना होता है। तिहाड़ के जेल नंबर 3 वार्ड नंबर 2 में कुल 25 छोटे बड़े सेल हैं। इन्हीं में से एक सेल में राम सिंह बंद था। सेल में लौटने के बाद बाकी 3 कैदी गप्पे मारने लगते हैं, मगर राम सिंह चुपचाप गुमसुम सेल में टहलता रहता है। बाकी कैदी उससे पूछते हैं कि वो उदास या परेशान क्यों। राम सिंह ये कहकर उन्हें टाल देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। रात के 2 बजे वार्ड नंबर 2, जेल नंबर 3। एक कैदी की आंख अचानक खुल जाती है। वो देखता है राम सिंह अब भी जाग रहा है। वो फिर राम सिंह से पूछता है, उसे ये भी कहता है कि वो सो जाए, सुबह कोर्ट जाना है। राम सिंह फिर बहाना बनाकर उसे सुला देता है। राम सिंह को आखिरी बार जिंदा तभी किसी ने देखा था। जेल सूत्रों के मुताबिक रात 2 बजे के बाद जब सारे कैदी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी राम सिंह ने धीरे से अपने सारे कपड़े निकाले। उसके पास 3-4 जोड़ी कपड़े थे जो वो रोज बदल कर पहनता था। ये कपड़े उसके घर से आए थे। क्योंकि राम सिंह विचाराधीन कैदी है, लिहाजा उस घर से मंगाए कपड़े पहनने की छूट थी। राम सिंह ने इन कपड़ों को काट फाड़ कर उनकी गांठें बनानी शुरू की। सोने के लिए उसे कंबल और दरी दी गई थी। उसने अपनी दरी का कुछ हिस्सा भी काटा और उसे भी कपड़े के गांठ से बांध दिया। फिर कपड़े की उस गांठ के साथ कच्छे का नाड़ा लगाकर उससे फंदा तैयार किया। चूंकि सेल में पंखा नहीं था और न ही छत पर कोई हुक्म वगैरह, लिहाजा राम सिंह ने सेल के रोशनदान में ही फंदे का एक सिरा कसने का फैसला किया। ये रोशनदान सेल के लोहे के ग्रिल वाले दरवाजे के ऐन ऊपर था। दरवाजे की ऊंचाई करीब 5.5 फुट थी
जब रोशनदान की ऊंचाई 7 फुट से ज्यादा थी, यानी रोशनदान से आसानी से फंदे पर झूला जा सकता था। सुबह 5:45 वार्ड नंबर 2, जेल नंबर 3। वार्ड नंबर 2 के सेल के बाहर ड्यूटी पर मौजूद जेल गार्ड बारी बारी से हर एक सेल के बाहर पहुंचकर कैदियों को उठा रहा था, ताकि 6 बजे तमाम कैदी गिनती के लिए हाजिर रहे। इसी बीच वो जैसे ही राम सिंह के सेल के बाहर पहुंचता है तो दिखता है कि सेल लोहे के ग्रिल वाले दरवाजे से राम सिंह लटका हुआ है। उसके गले में फंदा कसा था और पैर जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में छू रहे थे। नितिन जैन, अनुज मिश्रा और हरदीप लश्करी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।